नमस्ते, मैं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल राष्ट्रहित में। 14 फरवरी 2019 में लगभग 800 सीआरपीएफ के जवानों को गाड़ियों से, लगभग 40 गाड़ियाँ उस काफिले में थी, उसको जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 से ले जाया जा रहा था, जो आतंक के साए में बहुत ही खतरनाक यात्रा थी। बार बार जहाज मांगने के बाद भी सेना को जब जहाज नहीं मिले तब उन्हें मजबूरी में गाड़ियों द्वारा कार्रवाई करानी पड़ी। NH-44 से पुलवामा पहुंचते पहुंचते पुलवामा के अवंतीपोरा के एथपोरा इलाके में आत्मघाती हमला होता है, ठीक 14 फरवरी 2019 दिन के 3:15 पर। उस समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक के सोशल मीडिया के माध्यम से ही पता चलता है कि मलिक उस पुलवामा आतंकी हमले का कारण जो NH से जुड़ने वाले लिंक रोड थे उनके बैरियरों को हटा देने की वजह से वो घटना होती है। उनका कहना था कि अगर लिंक रोडों से बैरियर ना हटे होते तो वह गाड़ी लिंक रोड के बैरियर में ही पकड़ी जाती। कौन अफसर था जिसने लिंक रोड के बैरियर को हटाने का आदेश दिया था? एक देवेंद्र सिंह सरदार DSP का भी संदेह में नाम आया था, उसका क्या हुआ? 2019 को आज 6 वर्ष हो गए, सरकार की जांच में अभी तक कोई खुलासा न हो पाया। पुलवामा के अवंतीपुरा से पाकिस्तान का बॉर्डर 150 किलोमीटर पड़ता है और आतंकी कार लेकर के सैकड़ों किलो RDX लेकर के 150 किलोमीटर का सफर करके अवंतीपुरा पहुंच जाते हैं और 40 सैनिकों की हत्या कर देते हैं। यह आत्मघाती हमला था जो एक कार के द्वारा किया जाता है। कार में RDX से विस्फोट करके CRPF की गाड़ी से टकराकर उसका विस्फोट किया जाता है। इसमें 40 हमारे CRP के सैनिक शहीद हो जाते हैं। 2019 के चुनाव में ही उन 40 शहीदों का फोटो अपने राजनीतिक कार्यक्रम के बैनरों में चिपका करके सरकार वोट मांगती है और फिर से उन शहीदों के नाम पे वोट लेकर सरकार बना लेती है। पुलवामा हमला हुआ, 6 वर्ष भी बीत गए और उनके शहीदों का फ़ायदा भी उठा लिया, परंतु आज तक पुलवामा की जांच पूरी नहीं हो पाई। क्या कभी पूरी हो पाएगी? संदेह है। ऐसे ही अब पहलगांव में आतंकवादी आते हैं, नाम पूछते हैं, धर्म पूछते हैं और कलमा पढ़वाते हैं, पैंट उतरवाते हैं और आराम से 26 पर्यटकों को, निर्दोष पर्यटकों को की हत्या करके 400 किलोमीटर दूर सीमा पार कर जाते हैं। सिक्योरिटी पर्सन, जिसमें आर्मी, CRPF, अर्धसैनिक बल, जम्मू कश्मीर पुलिस, 7 लाख लोगों की सिक्योरिटी ड्यूटी है और ऐसे स्थान पर एक भी सिक्योरिटी नहीं थी। ना ही 1.5 घंटे तक कहते हैं कि वहाँ सिक्योरिटी नहीं पहुँच पाई। बहुत दुखद। जिस जम्मू कश्मीर में इतना सख्त पहरा है कि सामान्य व्यक्ति एक छुरा तक नहीं लेके जा सकता, वहाँ पर इतने बड़े बड़े दुर्दांत आतंकवादी इतने बड़े असलों के साथ कैसे पहुँच जाते हैं? इसे मात्र सिक्योरिटी लैप्स कहने से काम नहीं चलेगा। इसमें मिलीभगत है। सरकार कहती है कि लोकल सिटीजन्स की मिलीभगत है, पर मैं समझता हूँ लोकल सिटीजन्स की मिलीभगत से भी, अगर लोकल सिटीजन्स की मिलीभगत है तो 7 लाख की सिक्योरिटी की आंख में लोकल सिटीजन क्या धूल भर सकते हैं? नहीं भर सकते। इसमें 2 ही बात दिखाई देती है मुझे। या तो वो आतंकवादी इतने वेल ट्रेंड थे जहाँ तक हमारा सिक्योरिटी सिस्टम अभी सोच भी नहीं पा रहा है, और फिर हमारी सिक्योरिटी चप्पे चप्पे पर लगी हुई है और हर चप्पे का जिम्मेदार कोई ना कोई अधिकारी होता है। क्यों नहीं जवाबदेह है वो अधिकारी जिसके एरिया में ये कांड हुआ या जिन मार्गों से आतंकवादी निकल कर गए? उन अधिकारियों की जांच होनी चाहिए, उन अधिकारियों से पूछताछ होनी चाहिए और इस मसले का, इस जांच की पूर्ण रिजल्ट पब्लिक के सामने आना चाहिए। पुलवामा आतंकवादी घटना घटने के बाद भी सरकार ने शहीदों के नाम पर वोट मांग लिए और अब फिर वही ड्रामा बिहार में ऑपरेशन सिंदूर की पब्लिसिटी करके वोट जुटाने का काम किया जा रहा है। इससे लोगों को बहुत इस घटना से दुखी है। इस ऑपरेशन सिंदूर का आप राजनीतिकरण करके वोट मांगने का प्रयास कर रहे हैं, ये अत्यंत दुखद है। टीवी पर प्रत्येक दल के प्रवक्ता आकर के बैठ जाते हैं और एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं। विपक्ष अगर सरकार से पूछता है कि ऐसा क्यों हुआ तो वो उसके समय के आतंकवादी घटनाओं की गिनती करवाने लगता है और हम अपने अपने प्रवक्ताओं की चीख चिल्लाहट सुन करके खुश हो जाते हैं। विपक्ष अगर सरकार से पूछता है तो सरकार के प्रवक्ता कहते हैं कि हमने एयर स्ट्राइक करी, बालाकोट का बदला लिया और अब इतना बड़ा ऑपरेशन सिंदूर कर दिया। तुमने क्या किया 26/11 के बाद? तो बताओ, मैं बताता हूँ 26/11 के बाद क्या हुआ। कांग्रेस से पूछती है कि तुमने क्या करा, तो कांग्रेस बताती है, कांग्रेस के प्रवक्ता बताते हैं, हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे, हमने चाइना से सिक्किम को बचा करके भारत में मिलाया, हमने 26/11 के हमले में जिंदा आतंकवादी पकड़े और हमने बाकी आतंकवादियों को ढेर कर दिया। हमने 26/11 के हमले के बाद अपने गृह मंत्री का इस्तीफा दे दिया और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भी मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। है किसी भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत?
जो गृह मंत्री से अपने इस्तीफा मांग लें। नमस्ते, मैं रजत।